सो लास्ट हम बेसिकली कर रहे थे कॉस्ट एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस। तो कॉस्ट एनालिसिस को अभी हम फिनिश कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास पेंडिंग पड़े हैं। तो पहले इसको फिनिश कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49, द मार्जिनल कॉस्ट फॉर अ फर्म of producing the ninth unit of output is ₹20। तो नाइन्थ यूनिट के लिए ₹20 दिया है, ये क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। एंड एवरेज कॉस्ट एट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट इज ₹15। ये एवरेज कॉस्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बताना है। आराम से ट्राई करके देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? सर सी, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सी में लिखा है मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग एंड एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग। ऐसा कैसे पता चल रहा है? सर नंबर से। नंबर से। नंबर से आपको कैसे पता चला कि एमसी राइज हो रहा है और एसी फॉल हो रहा है? बिकॉज एमसी का एक ही नंबर दिया है, एसी का भी एक ही नंबर दिया है। तो कैसे पता चला आपको कि एमसी राइज हो रहा है एंड एसी फॉल हो रहा सर एसी से वो नंबर बड़ा है तो इसलिए है? आपने पहले एसी तुक्का फॉलो रहा मारा है। है। तुक्का मारा है। बाकी लोग बताओ। अनुष्का। अनुष्का, आपको पता है करेक्ट आंसर? नो सर। नो। सर आई थिंक डी आई होना थिंक चाहिए डी सर। होना चाहिए। डी। यस सर। ओके, अमर ने कहा डी, अंश ने क्या कहा? डी। यस सर। ओके, आरोही आपका क्या आंसर है? आपने भी क्लास 12th में भी या 11th में ही पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। और कोई आंसर बताना चाहेगा 49 का? अब देखो यहाँ पे आपको मैंने कल दिया था रिवीजन डे, एंड रिवीजन डे का मुझे कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों। सर जबकि हमने अकाउंट्स का मॉक टेस्ट था ना, तो इसलिए मॉक अकाउंट्स टेस्ट कितने बजे था? सर आज 2 बजे 2 बजे से 2 बजे था। और कब खत्म हुआ? 5। कल था ना? कल 2 से 5। नहीं सर, आज था आज था। 29 है आज ना आज। था तो कल तो आपका रिवीजन हाँ। डे था ना? कल कल आपने रिवाइज नहीं किया? सर कल कल तो पूरा अकाउंट्स अकाउंट रिवाइज से हुए थे। रिविजन किया। अकाउंट्स रिवाइज किया। तो आज 5 बजे के बाद इको रिवाइज नहीं किया? नहीं सर, तो फिर आंसर कैसे आएगा? अच्छा, उससे पहले जो मैंने पढ़ाया था वो मतलब साफ रिवाइज कर किया? नहीं पाए सर, टाइम भूल नहीं गए? मिला। हाँ, जो उससे पहले अपन ने नहीं सर, डिस्कस कुछ किया था नहीं वो याद सारा है। भूल गए? नहीं सर। नहीं भूले तो फिर आंसर तो नहीं आ रहा। देखो, हमने पढ़ा था रिलेशनशिप सर बिटवीन एमसी एंड एसी। ठीक है, जब भी रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन आए आपको पहले कर्व याद आना चाहिए। कर्व कैसा होता है? हमने बोला एसी कर्व इज अ यू शेप कर्व। एमसी भी यू शेप का होता है, लेकिन एमसी कर्व कहाँ पे कट करेगा? एसी के मिनिमम पॉइंट पे। तो ये एसी के मिनिमम पे यस सर। हमने कट कर दिया। फिर हमने एक रिलेशन पढ़ा था, व्हेन एसी इज फॉलिंग। जब एसी फॉल हो रहा होता है, एमसी फॉल एंड राइज दोनों होता है। एंड कौन ग्रेटर होता है इस वक्त? जब एसी और एसी फॉल होता है, देन एसी इज ग्रेटर। फिर हमने पढ़ा था एक पॉइंट पे, एसी जब अपने मिनिमम पे आता है, देन इट इज इक्वल टू एमसी। एंड थर्ड हमने पढ़ा था, व्हेन एसी स्टार्ट्स राइजिंग, एमसी इज आल्सो राइजिंग एंड वैल्यू ऑफ एमसी इज ग्रेटर देन एसी। ये थ्री यस सर। कंडीशंस हमने पढ़ी थी। अब इस कंडीशन को देख के बता सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सर थर्ड। थर्ड। क्लियरली एमसी ग्रेटर दे रखा है आपको क्वेश्चन ने। एमसी ग्रेटर इनमें से थर्ड कंडीशन में है।
तो थर्ड कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, एसी एंड एमसी बोथ आर राइजिंग। तो ऑप्शन नंबर बी, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट बोथ आर राइजिंग। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सो बैलेंस बनाना जरूरी है। जिस सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट हुआ बाकी सबका रिवीजन नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कभी मैथ्स का मॉक टेस्ट हुआ और फिर अकाउंट्स में ऐसा होगा तो सोचो क्या होगा वहां पे। नहीं सोचा कभी ऐसा। 50 हाँ returns सर, to सोचा। scale, हाँ, returns to scale will set to be in operation when quantity of, returns to scale कब अप्लाई होता है, सोचो। रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन के लिए होता है कि शॉर्ट रन के लिए? लॉन्ग रन। लॉन्ग रन। लॉन्ग लॉन्ग रन। रन सर। लॉन्ग रन में क्या चेंज होता है, फ्यू इनपुट्स या ऑल इनपुट्स? ऑल सर इनपुट। ऑल ऑल इनपुट्स। इनपुट्स। ऑल इनपुट्स। ऑल इनपुट्स का क्या कोई सर्टेन रेशियो होता है? ये हाँ सर। यस। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए। ए में सिर्फ इतना लिखा है ऑल इनपुट्स आर चेंज, लेकिन कैसे चेंज सर, हो? ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी बी बी। और सर। क्लियर है, इन एस्टैब्लिश प्रपोर्शन, कि जिस प्रपोर्शन में हम लेबर को चेंज कर रहे हैं उसी प्रपोर्शन में रॉ मटेरियल भी चेंज होगा, उसी प्रपोर्शन में हमारी कैपिटल भी चेंज होगी। तो सब कुछ एक एस्टैब्लिश प्रपोर्शन में चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। 51, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ 4 यूनिट्स। तो टेबल आपको दे रखी है, ऊपर यूनिट्स 2 है, नीचे 4 एक और दे रखा है, और ये बताना है टोटल कॉस्ट क्या होगी। तो टेबल में को मैं थोड़ा सा पास ले लेता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। यूनिट्स 2 and 4, टीसी 80, ये क्वेश्चन मार्क, इधर एमसी 40 एंड देन 30। तो अब बताओ क्या होगा। ऑप्शन भी है आपके सामने, 140, 120, 50 एंड देन 40। कौन सा करेक्ट है? टोटल कॉस्ट बतानी है। सर 120। 120 सर। दो आंसर आ चुके हैं, 120 अमर एंड बासमती के। बाकी लोग भी ट्राई कर लो। दीप। हाँ सर, ये ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं ना? ऑप्शन नंबर ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं ना? करके सर बताओ। पर चलिए। डायरेक्टली इसका डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकते ना सर, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि वेरिएबल कॉस्ट भी हो, टोटल फिक्स कॉस्ट ना हो यहाँ पे ये वाली। उसका कोई रोल नहीं है, टीसी एमसी दोनों दे रखे हैं आपको, तो आप इससे आंसर तो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे वो आपको उस बताना है। आज सबकी सिटी पिटी गुम हो गई। अच्छा वो मैंने क्वेश्चंस ले ली, मुझे लगा ये तो कर लिए होंगे आप लोगों ने। बट यहाँ तो पोल लूप पोल निकल गया। सर अच्छा ये ऑप्शन बताओ, पुट करके निकाला था। एमसी का फॉर्मूला क्या है? टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस वन। ठीक है, और दूसरा एक और फॉर्मूला था, एक और फॉर्मूला क्या है? Change in total cost upon a change in variable. ठीक है, अब ये बताओ, चेंज इन टोटल कॉस्ट पता है क्या आपको? नो सर। नो। No, नो sir. सर। चेंज इन क्वांटिटी पता है? हाँ यस सर। सर। कितना? 2। सर मार्जिनल कॉस्ट कितना है? सर 30। सर 30, 30। 30। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 15 ना, 6। 60 60। 60 तो सॉरी फाइनल 60। आंसर टोटल कॉस्ट एट 4 यूनिट्स विल बी। अब तो बता दो। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? पहले 2 यूनिट्स पे कितनी थी? 80। चेंज कितना आया? 60 का।
तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 140। Yes, sir. ठीक है, तो रिवीजन नहीं करने से क्या क्या हो जाता है। 52, फाइंड एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट्स। तो पहले बताओ टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? सर 60। कैसे? टोटल फिक्स कॉस्ट हाँ 60। हाँ सर 30। हाँ सर फिक्स कॉस्ट 30 क्योंकि 0 यूनिट्स पे 30 है। हाँ, तो 30। टोटल फिक्स कॉस्ट इज 30। अभी आपको क्या चाहिए? एवरेज फिक्स कॉस्ट एट 3 यूनिट्स। तो AFC कितना होगा? 30 डिवाइडेड बाय 3, Yes, sir. दैट इज 10 रुपीज। 10। ऑप्शन ए। 53, लॉन्ग रन डज नॉट हैव, क्या नहीं होता लॉन्ग रन में? सर वेरिएबल कॉस्ट। क्या बात है, ऑल आर फिक्स्ड। नहीं सर। सॉरी सर। सर एवरेज कॉस्ट। अच्छा, लॉन्ग रन के अंदर एवरेज नहीं निकाल सकते ऐसा? सर लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट नहीं होना चाहिए। सर फिक्स कॉस्ट नहीं होता सर। अब तो फाइनली पहुंचना ही पड़ेगा आंसर पे, नहीं? तो हमने पढ़ रखा है प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर भी, इन लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो इसलिए कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, ओनली की ओनली वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है, बट फिक्स कॉस्ट नहीं होती बिकॉज एवरीथिंग इज वेरिएबल। 54, फाइंड आउट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट्स। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है 10 यूनिट्स में। तो क्या आपको ये पता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी 20, sir. एट 20. 10 यूनिट्स? कितना? सर 20। 20 फाइनल आंसर बता रहे हो? ओके। तो हाँ, टोटल sir. वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 10 यूनिट्स पे? तो हमको पता है 400 इज द टोटल कॉस्ट। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 200। तो रिमेनिंग 200 आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नाउ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 200 अपॉन 10, दैट इज 20। ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया आपका ABC। 55, what will be marginal cost of 67 units of production according to the given table? मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, कैसे निकालोगे? सर सर TCN minus TCN 1. 37। बताओ सर बताओ। TCN माइनस TCN ये फॉर्मूला तो -1। बताया आपने, अब वैल्यूज रख के बताओ मुझे, वैल्यूज कैसे रखोगे, आंसर कैसे 67 आएगा? माइनस Sir, 37। 30. Sir, 30. 30। 30, ओके, एक आंसर आ चुका है 30। 30 कैसा आया? सर 67 माइनस 37। हम्म, ये कहाँ रखे? सर 30। Sir, 900 upon 30. यस। तो चेंज इन TC यस अपॉन सर। चेंज इन Q। तो टोटल कॉस्ट में चेंज कितना हुआ? 1400 माइनस 500 अपॉन चेंज इन क्वांटिटी 67 माइनस 37। तो 900 अपॉन 30 गिव्स 30। तो 30 आ गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। 56, suppose the total cost of production of commodity X is rupees 1,25,000। ये टोटल कॉस्ट दे रखी है। Out of other cost, implicit cost is 35,000 and normal profit is rupees 25,000. What will be explicit cost? Explicit cost पता नहीं क्या होगा। तो अगर टोटल कॉस्ट में से आप इम्प्लिसिट को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एक्सप्लिसिट आ जाएगा।
सर सी 90,000। यस, सी 90,000। तो 1,25,000, इसमें से लेस करेंगे 35,000, 35। यू विल गेट 90,000। सर यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट क्यों? हाँ, मैं वेट कर रहा था कोई तो पूछ लो। अब देखो, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब वही जो एक एंटरप्रेन्योर ने सेक्रीफाइस किया है, और अगर यस वो सर। यहाँ काम नहीं करता तो कहीं और करता और उसको उतना प्रॉफिट मिल जाता। तो बेसिकली वो है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? आउट ऑफ अदर कॉस्ट कि दूसरी जो कॉस्ट है, इम्प्लिसिट है, वो है 35,000। एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलना मतलब उसमें नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? इंक्लूडेड रहेगा, बिकॉज नोट होगा नॉर्मल सर। प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे हमने कैपिटल इन्वेस्टेड की बात की कि बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया तो उसका इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर की सैलरी, वो हर तरह की जो कॉस्ट है, all these are the part of implicit cost। तो सिमिलरली 25,000 ऑलरेडी 35 में इंक्लूडेड है, तो इसलिए हमारा आंसर कितना रहा? 90,000। लेकिन अगर क्वेश्चन ये क्लियर करता क्या कि 35,000 इम्प्लिसिट कॉस्ट अलग है और नॉर्मल प्रॉफिट उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर आपको दोनों लेस करना पड़ता। बट ऐसा क्वेश्चन ने क्लियर नहीं किया, तो इसलिए ओनली 35 लेस होगा, आंसर विल बी 90,000। यस 57, in describing a given production technology, short run is best described as? Option D. D option, as long as यस at सर, डी least ऑप्शन। one input is fixed। जब तक एक भी इनपुट फिक्स है तब तक वो शॉर्ट रन रहेगा, एंड लॉन्ग रन में ऑल बिकम्स वेरिएबल। वेरिएबल। 58, which one of the following is also known as planning curve? किसको बोलते हैं? Long run average cost curve. Yes, यस long सर, run लॉन्ग average रन cost curve। 59, which of the following is known as envelope curve? किसको बोलेंगे envelope curve? एलएसी का। LAC curve. LAC LSC। curve को बोलेंगे। LAC सो सर। Yes. 60, the positively slope, that is rising part of LAC curve is due to diseconomies of scale. True या false? Rising portion diseconomies की वजह से होता है। क्या लगता है? False. False? तो true क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। सर रिटर्न टू। हम्म। सर डोंट नो। आधा अधूरा याद आ रहा है नहीं? मुझे लगा क्या सर? आधा अधूरा याद आ रहा है सबको। ये आपका LAC कर्व था, इसके अंदर बहुत सारे रिटर्न टू LAC स्केल होगा। कर्व थे, ये हमने पढ़ा था। पहले कॉस्ट हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है। कॉस्ट कम क्यों होती है? ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कॉस्ट बढ़ती क्यों है? ड्यू टू डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। रिटर्न टू। तो ट्रू है फॉल्स? क्या टिक करें? ट्रू सर। ट्रू। 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 ऑप्शन ए। The negatively slope, that is falling part of long run average cost curve, is due to which of the following? सर बी डिमिनिशिंग रिटर्न। पक्का? डिसइकोनॉमिक स्ट्रेस। डिसइकोनॉमीज। यस सर। दो अलग अलग आंसर आ गए हैं, ए और बी ऑप्शन। अमर सही बताएगा। यस अमर? नो? सर नहीं आ रहा है मेरे को। नहीं आ रहा। चलो, अनुष का फाइनल आंसर। यस अनुष्का? नहीं आ रहा है आंसर। ऑप्शन सी सर। सर ऑप्शन सी। चलो, ये पहले ए आया, फिर बी आया, और अब सी ऑप्शन पे आ गए हम लोग। दीप ने सी दिया है, तो डी ऑप्शन कोई तो दे दो। ए बी सी तीनों आ चुके हैं, एक जना कोई डी बोल देगा नहीं?
डी के फिर में कोई है? सर एक चीज मतलब एक चीज काउंटर करनी है सर, अगर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी है स्पेशलाइजेशन से, तो उससे तो कॉस्ट कम आएगी ना सर। हाँ, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है? कॉस्ट कम होने का पूछा है, कॉस्ट इंक्रीज होने का पूछा है? सर नेगेटिवली स्लोप्ड है तो इंक्रीज आगे क्या होगा, तो लिखा है? क्लियर कर रखा है, फॉलिंग पार्ट। डिसइकोनॉमिक। फॉलिंग पार्ट, फॉलिंग मतलब कॉस्ट का कर्व फॉल हो रहा है। इसका मतलब कॉस्ट कम हो रही है कि बढ़ रही है? कॉस्ट कर्व इज फॉलिंग, तो मतलब कॉस्ट कम हो रही है कि बढ़ रही है? अभी तो सर हमने कम क्या, हो रही है सर। कम हो रही है ना, कॉस्ट कर्व फॉल हो रहा है, तो कॉस्ट हमारी कम हो रही है। तो कॉस्ट कम यस क्यों सर। हो रही है, उसका रीजन बताना है। क्या सर डिसइकोनॉमिक्स? इसका फिर डी ही होगा। कौन सा The नहीं ऑप्शन? नहीं सर, diminishing डिसइकोनॉमिक्स से return. उल्टा हो जाएगा। डी ऑप्शन। डिमिनिशिंग रिटर्न्स तो मतलब जब यस राइजिंग सर। पार्ट है, तो उसका मतलब हमारे रिटर्न्स कम हो रहे हैं धीरे धीरे, तो वो हुआ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो ये ए एंड बी दोनों राइजिंग के लिए हो गए। सी कह रहा है डिफिकल्टीज, तो ये भी एक तरह की डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ये भी राइजिंग के लिए हो गया। लेकिन डी ऑप्शन है प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होना ड्यू टू स्पेशलाइजेशन, कि जब हम अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं वर्कर्स की। एक जने को एक ही टाइप का जॉब बार बार करना है, तो उसका स्पेशलाइजेशन होगा, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसलिए क्या होगा, एलएसी कर्व विल फॉल, एवरेज कॉस्ट हमारी कम आ जाएगी। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रिवाइज नहीं किया है, पता नहीं क्यों। अब तो कल मुझे टेस्ट रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। देखते हैं, आज से कल रात तक कुछ चेंज आता है तो कल पक्का, कल का टेस्ट अब अनाउंस हो गया, अब कल ऑप्शन नहीं है मेरे पास। कल शाम को टेस्ट देना ही है, और सबके मार्क्स 80% से तो ऊपर आने ही चाहिए, 80 से कम नहीं चलेगा। कॉस्ट का सर। हाँ, कॉस्ट, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, सब मिक्स, तीनों थैंक यू सर। मिक्स। ठीक है, तो आपके पास होंगे कितने, 23 घंटे, 23 आवर्स। 23 आवर्स के अंदर प्रिपेयर कर लेना पूरा, जितना जोड़ लगाना है लगा लेना। उसके बाद मार्क्स मुझे 80% से ऊपर चाहिए, बिकॉज तीनों का वेटेज सर का सा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऐसे हम नहीं जाने दे सकते। 62, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऑलवेज पासेस थ्रू, कहाँ से पास होता है? ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए, ईच एस ए सी कर्व। 63, when the long run average cost curve is declining it is tangent to, एलएसी कर्व फॉल हो रहा है तो किसके टेंजेंट होगा? ये भी हमने पढ़ा था, फॉलिंग एसएससी पार्ट ऑफ कर्व्स। एसएससी कर्व। टेंजेंट टू एसएससी। एसएससी तो है, लेकिन उसके फॉलिंग पार्ट से टेंजेंट होगा। हाँ सर। Then LAC curve falls as output expands. This is due to LAC Law of diminishing return. सेम मिस्टेक रिपीट हो रही है। LAC कर्व फॉल होने की बात हो रही है, फॉल। एवरेज कॉस्ट कम हो रही है तो फायदा है, बेनिफिट है। डी ऑप्शन। बी ऑप्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बेनिफिट बी में हो रहा है, ए में बेनिफिट नहीं, ए में तो नुकसान है, डिमिनिशिंग रिटर्न। 65, ब्रेक इवन के अंदर क्या होता है, कौन ज्यादा होता है, टोटल रेवेन्यू या टोटल कॉस्ट? Option C. टोटल। ऑप्शन टोटल सी, बोथ आर कॉस्ट। इक्वल। इक्वल इक्वल होता है। यस। टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल। सॉरी सर। हाँ। 66, a wooden chair manufacturer incurs fixed cost of 1,15,000 if the selling price is rupees 200, variable cost is 32.5, then what is the break even quantity of the firm? Break even बताना है। ब्रेक इवन का फॉर्मूला याद है? हाँ सर। क्या टोटल होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन ऑन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन है वन यस लैख सर। फिफ्टीन थाउजेंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा? तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट।
इससे आता है आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब निकाल लो आपका ब्रेक इवन, कितने यूनिट्स आ रहे हैं। Option B. ऑप्शन बी 687 यूनिट्स। Yes, option B. Okay. 67. A publisher plans to publish a book on management. His fixed cost is rupees 2 lakh. If he sells the book at 250 per unit, incurs a variable cost of rupees 50 per unit, find the break-even revenue for the firm. तो फिर से ब्रेक इवन कैलकुलेट करना है। तो ब्रेक इवन के लिए फिक्स्ड कॉस्ट कितना लिखा, 2 लाख, अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 250 माइनस 50, कितने यूनिट्स आ जाएंगे। 1000. 1000। बट क्वेश्चन ने यूनिट्स नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है ब्रेक इवन रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब हो गया इसको आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो 1000 यूनिट्स का वैल्यू कितना होता है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 1000 प्राइस into कितना है, 250, मल्टीप्लाई कर लो 50. 2,50,000। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, Yes, sir. चलो ये हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर मार्केट है, बट मार्केट से पहले आपको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना है, नहीं तो मार्केट में फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। डिमांड सप्लाई वो सारे पॉइंट्स उसके अंदर यूज होंगे, मिक्सअप होगा। सो देयरफॉर कल आप पूरा टेस्ट दे दो, फिर परसों हम उसका मार्केट को चालू करेंगे। बट कल तक पूरा रिवाइज करना जरूरी है, उसको स्किप मत करना, नहीं तो फिर मार्केट में कंफ्यूजन होना चालू हो जाएगा। और मार्केट सर सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। बोलो। सर मेरा पहले का जो इकोनॉमिक्स टेस्ट था वो भी मिस हो गया था सर। वो ओके। लाइक ऐप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, अचानक से वो सबमिट हो गया और मेरा मार्क्स आया था 7। मैंने 11 अटेम्प्ट किया था। ओके, ठीक है। तो मुझे फिर से वो टेस्ट लिखना है सर। ठीक है, वो उसको वापस ऑन कर देंगे। हाँ सर। ओके, हाँ सर, मैं भी नहीं दे पाया था उस दिन। ठीक है। अभी आप लोग ग्रुप में तो ना, उस जून वाले ग्रुप में ही होना सभी लोग। हाँ सर। ठीक यस है, तो सर। उसके अंदर उस कौन सा फॉर्म, ग्रुप सर? वही सर कौन सा एप्लीकेशन ग्रुप? एप्लीकेशन एप्लीकेशन में जून वाला। पता नहीं सर। एप्लीकेशन के ग्रुप में नहीं है सर। एप्लीकेशन में जो बैच बना नहीं है, सीए फाउंडेशन जून 24, कहाँ गया, अभी चेक कर लेते हैं। सर वो वाला स्क्रॉल वाला ऐप मत डालिएगा, वो बहुत प्रॉब्लम होता है फोन पे यूज करना। कौन सा वाला। सर वो जो बोथ साइड में स्क्रॉल किया जाता है ना, हाँ हाँ हाँ। वो वाला मत डालिएगा। अच्छा, वो नहीं डालना है। नहीं सर, मैथमेटिक्स का जो डालते हैं ना सर आप, ओके, वो वाला डालिए। ठीक है। चलो फिर मैं उसमें आज रात को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा उसको, ताकि फिर कल आप लोग उस फॉर्मेट में टेस्ट दे दोगे। ठीक है, ओके। चलो। तो अभी अपन टाइमली मैथ चालू कर लेते हैं 5 मिनट के बाद। अभी 9:04 हुए, 9:10 पे चालू कर लेते हैं मैथ्स। ओके।